अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मीनू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गाजर की रेसिपी। तो इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर घी ले लेना है और इस घी को हमने मेल्ट कर लेना है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम धीरे धीरे से मिक्स करते जाएंगे। मीडियम आंच पर हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। कुछ मसाले हम रेडी कर लेते हैं। तो जो घर में मसाले पड़े होते हैं वही हम यूज़ करेंगे। गरम मसालों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स एंड धनिया पाउडर सब कुछ आपने हाफ चम्मच ले लेना है। अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर और साथ में सब्ज़ मिर्च ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे और इसी को भी साथ में हम भूनते भी जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। इस रेसिपी को आप झटपट से बनाएं, बहुत इजीली ये रेसिपी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चटपटा सी होती है। अब जो हमने मसाले रेडी किए थे वो सारे मसाले हम इनके अंदर डाल देंगे और अच्छे से चम्मच हिलाकर इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए, तभी हमारी जो गाजर वाली रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल लाल गाजरें। मार्केट में आ जाती है फ्रेश आई हुई आजकल, तो आप वो गाजर ले लीजिए एंड उसको धोकर अच्छे से कट कर लीजिए इस तरह से और वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 5 मिनट तक हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भूनते जाएंगे और थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह पहले तो हम भूनेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए रख देना है। देन हमने इसके अंदर डालने हैं जी कटे हुए आलू। कटे हुए आलू आपने ले लेने हैं और वो इसके अंदर डाल देने हैं। आलू को आपने पहले नमक लगाकर धो लेना है एंड देन इसके अंदर ऐड करना है ताकि आलू का जो मीठापन होता है वो चला जाए। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है एंड देन हमने इसके ऊपर ढक्कन देकर तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से गल जाए। एंड बीच बीच में आप चेक करते जाइएगा कि कहीं आपका सालन जल ना जाए। एंड लास्ट में हमारा सालन बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। बस ऊपर धनिया आप ऐड कर दीजिए एंड देन आपका सालन बन के रेडी हो चुका है। विंटर्स की ये सबसे बेस्ट एंड इजी रेसिपी है। आप इसको ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तो बस इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय।